हम आपकी बातचीत करवाएंगे ऋषि नयन जी से कि ओपीएस के मामले में ये क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, क्या हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद, हम तो जब कोई आंदोलन शुरू किया जाता है उम्मीद के साथ आंदोलन शुरू किया जाता है। और कोई हम जो है हमारी मांग नाजायज़ नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और आर्टिकल 309 के तहत ये अधिकार है राज्य सरकार को कि वो अपने कर्मचारियों की पेंशन स्वयं दे सकती है, ये केंद्र पर आधारित नहीं है। कभी कभी गुमराह किया जाता है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि अगर प्रदेश कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देगा तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अगर पेंशन ही पैमाना है समृद्धि का, तो पश्चिम बंगाल ने आज तक कभी भी एनपीएस को अडॉप्ट नहीं किया। वो पुरानी पेंशन दे रहे हैं, क्या वो उजड़ गया? अगर एनपीएस ही समृद्धि का पैमाना है तो बिहार ने सबसे पहले पुरानी पेंशन को लागू किया, एनपीएस को, न्यू पेंशन स्कीम को अडॉप्ट किया। क्या बिहार सबसे समृद्ध राज्य बन गया? ये एनपीएस ओपीएस जो राज्य है, इसमें लोगों को आंकड़ों में उलझा के संसाधनों की कमी बताकर अपनी जिम्मेदारी से न भागे। संविधान में लिखा है कि एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारी है उसके कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा करना। अंग्रेज भी अपने कर्मचारियों को पेंशन देते, तो आज तो अपना तंत्र है, अपना लोकतंत्र का राज है। सर, क्या अंग्रेजों से भी सख्त शासन है क्या सरकार का? अब तक तो हमें तो यही लग रहा है। जब हम अपनी मांग विनम्रतापूर्वक मांगने 19 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, हमारा स्वागत लठ डंडे गोली और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हम पर। तो ऐसा ही आंदोलन दबाने के लिए अंग्रेज करते थे। उनमें क्या फ़र्क रहा है? हमें तो नहीं लगता कि ये लोकतंत्र है। अगर सर सरकार आपकी बातें मान लेती है तो क्या रहेगी सरकार की? अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो जो हमारे ऊपर लठ बरसाए गए थे, जो आंसू गैस के गोले चलाए गए थे, हम उस सारे दर्द को भूलकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। एक बड़ा समारोह में उनको बुलाएंगे और हमारा तो एक नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। अगर वो पुनः राज करना चाहते हैं तो पेंशन बहाल करें। अभी हम आपकी बातचीत करवाएंगे सुशील कटारिया जी से, जो कि गुड़गांव से जिला प्रधान है ओपीएस के। क्या डिमांड्स इनकी हरियाणा सरकार से रहेगी, इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या डिमांड्स रहेगी हरियाणा सरकार से? हमारी डिमांड सरकार से यही है कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके हरियाणा प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जो राज्य अपने कर्मचारियों को अगर वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा ना दे पाए तो सरकार किस काम की? आज अगर हमारे कर्मचारी साथी काम कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? सरकार के लिए कर रहे हैं। सरकार की जितने भी स्कीमें होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कर्मचारी ही तो करते हैं। चाहे चुनाव प्रक्रिया हो, आज पीपी में ड्यूटी लगा रखी है, कहीं और सर्वे वगैरह चलता रहता है, तो कौन करता है? सरकारी कर्मचारी। लेकिन जब एक सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उनको शेयर मार्केट पे छोड़ देते हैं। अब हमारे कुछ साथी जो रिटायर हुए हैं, किसी की 740 रुपये, किसी की 820 रुपये ये पेंशन है, जबकि जो आज बुढ़ापा पेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। और जो एनपीएस से रिटायर्ड कर्मचारी है, अगर वो चाहता ना, सरकार से रिक्वेस्ट भी करता है कि मुझे, कई साथियों ने लिखा भी है सरकार को कि मुझे एनपीएस वाली पेंशन नहीं चाहिए, बुढ़ापा पेंशन चाहिए, तो उसके अवेज में भी सरकार क्या कहती है कि आप इसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट से आप पेंशन ले रहे हैं। ओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। तो हम तो हरियाणा सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से यही कहना चाहेंगे, उनको चेताना चाहेंगे कि समय रहते चेत जाएं, नहीं तो जैसा कि आपने देखा सभी आज इस दौड़ में लगे हुए हैं कि हम श्रेय लें। आपने सुना भी होगा यहाँ पे। लेकिन हमारी जो मुहिम है ये हमेशा राजनीति से विहीन रही है। हमने कभी भी किसी मंच पे साझा नहीं किया कि कोई राजनीतिक पार्टी आए, कभी हमने समर्थन नहीं लिया। लेकिन वो खुद आके कहते हैं, फिर भी हम विश्वास नहीं करते। हम विश्वास किस पे करेंगे? प्रत्यक्ष पे। क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने का काम करेगा तो कर्मचारी भी उसी का साथ देंगे। तो हरियाणा सरकार से बार बार मैं तो यही आग्रह करूंगा, चाहे तो हमारी इसको प्रार्थना समझ ले या चेतावनी, क्योंकि आज हर कर्मचारी आर पार के मूड में है। ओपीएस जिंदाबाद।